कैसे हो आप गाइज। यह वीडियो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार पैरामेडिकल टेस्ट दिए थे और उनको राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट लेटर था वो आपके 8 अक्टूबर का था, यानी 8 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट जारी हो गया था और आपके 9 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं रहेंगे तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होंगे। यानी सीधे सीधे बात है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके एडमिशन कैंसल। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, इसलिए यह वीडियो स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के लिए है। इवन हम बात करें तो राउंड 1 में अगर आपके सीट अलॉट हो गए हैं तो आपके लिए तो एकदम जरूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं हुए हैं तो राउंड 2 में जब आपके सीट अलॉटमेंट होंगे तो उस टाइम पे भी यही डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब कि बिहार से जुड़ी जो कुछ भी काउंसलिंग की बातें होंगी आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में लगेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहला है वो है 10th का एडमिट कार्ड। यानी सबसे पहले आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होनी चाहिए, ऑब्वियसली है कि आपके पास होगा। फिर आपके 10th के मार्कशीट होनी चाहिए। फिर आपके 10th के प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है 10th के प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आपने 10th दिया होगा तो अभी उस टाइम पे जब आप एडमिट कार्ड या मार्कशीट उठाने गए होंगे उस टाइम पे ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगभग 1 साल के बाद आपके स्कूल में आता है। तो अगर आपने अभी तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं उठाया है तो जाके स्कूल में कॉन्टेक्ट करें और जाके प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लें, नहीं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के चलते आपके एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा ध्यान से। फिर आपके आते हैं 4th में क्या है, 12th एडमिट कार्ड, यानी 12वीं के एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। उसी तरह से 5वें में 12th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली 12 के प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद माइग्रेशन, मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो उस टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रहता है, तो प्रोविजनल के साथ साथ माइग्रेशन। 7वां में है DCEC पैरामेडिकल एडमिट कार्ड, यानी अगर आप पैरामेडिकल के टेस्ट एग्जाम में बैठे हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा ही, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। और एडमिट कार्ड में जो फोटोज यूज किए हैं, याद रखेंगे जो फोटो आपने एडमिट कार्ड में यूज किए हैं वही फोटो का 6 कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, लगेगा ही लगेगा। फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज होंगे, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं तो लगेगा, एसटी के हैं तो लगेगा, एससी के हैं तो लगेगा, अगर आपने ईडब्ल्यूएस का यूज किया है तो लगेगा। यदि आप जनरल के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है भाई, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में थोड़ी सी लोचा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब कॉलेज वाले या स्कूल वाले जब टीसी दे रहा है ना, तो आप देखिएगा आपके टीसी में और एसएलसी के नीचे लिखा रहता है कैरेक्टर आपका, तो वही टीसी या एसएलसी जमा करिएगा तो उस टाइम पे आपके वो कैरेक्टर मेंटेन हो जाता है। इवन बहुत सारे कॉलेज ये भी बोल देते हैं कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवाना है, तो वो क्या होता है कि स्कूल से और कॉलेज से जब जाइएगा और बोलिएगा मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बना के दीजिए, तो वो अपने पैड पे आपको नाम वगैरह जो भी है वो लिख के आपको दे देते हैं। तो नो डाउट आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिल जाएंगे। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, आपके शरीर में कुछ चीज की कमी है और आपने फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था, तो वो अपना डिसेबल सर्टिफिकेट रख लेंगे, आपके डिसेबल सर्टिफिकेट लगेंगे ही लगेंगे। फिर आते हैं आपका आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी लगेगा। फिर अप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आप पैरामेडिकल टेस्ट का फॉर्म भर रहे थे तो उस टाइम पे जो अप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी था, उस टाइम पे आपने जब भरा होगा तो वो मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके ये लगेंगे ही लगेंगे। फिर आपके रैंक कितने आए थे, रैंक कार्ड आपको आया होगा, तो रैंक कार्ड आप अपना रख लेंगे, मीन्स स्कोर कार्ड। समझ में आ रहा है। 16 में कह रहा है चॉइस फिलिंग स्लिप, यानी जो आपने चॉइस फिलिंग करी है, जैसे भी करी है उसका प्रिंट आउट आपको मिला होगा, या आपने अगर नहीं निकाला होगा तो आप जाके साइबर कैफे में बैठ के अपना चॉइस फिलिंग वो प्रिंट निकाल लीजिएगा।
फिर आपके सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी अगर राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, तो आपके सीट अलॉटमेंट जब आया होगा तभी तो पता चला होगा कि सीट अलॉट हुआ है। तो जो सीट अलॉट हुआ है उस लेटर को आप क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। ठीक है, फिर आएंगे वेरिफिकेशन स्लिप, यानी ये अब वेबसाइट पे चढ़ गया है, आप जाके वेरिफिकेशन स्लिप को भी आप ओके ले सकते हैं। फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो उस टाइम पे शायद आपसे मांग सकता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि आप रैगिंग करेंगे नहीं करेंगे तो पूरे भारत में ही एंटी रैगिंग मिलेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने यूपी के काउंसलिंग करी है, उसमें भी एंटी रैगिंग मांगा था, तो बिहार में भी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। ये कहाँ बनता है भाई, तो जब आप कोर्ट कचहरी वगैरह में जाएंगे वहां पे जब आप बोलेंगे तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बना के दे देगा। फिर आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, तो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट यूज होंगे। फिर आते हैं टीसी, एसएलसी और सीएलसी, ये आपके कॉलेज में स्कूल से मिलते ही मिलते हैं, तो याद रखिएगा बिना टीसी के, बिना एसएलसी के या बिना सीएलसी के आपके एडमिशन होने वाले नहीं हैं। तो गाइज ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, इवन आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कॉलेज में सबमिट किए जाएंगे। तो ये जो जरूरी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, ये आप पहले से ही तैयार रखिएगा, वरना अगर इसमें से एक भी मिस हुआ ना तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स का मैंने लिस्ट दे रखा है, इसके 4-4 कॉपीज ना हो तो 5-5 कॉपीज, फोटो कॉपीज बना के आप 5 जगह आपका कीजिएगा, इसको रख लीजिएगा। मतलब सबमिट कहाँ कहाँ करना होता है ये कोई नहीं जानता है, जब आप कॉलेज में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे सबमिट करना है। जैसे एक एक करके एक एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और 5 फाइल बना लेंगे, और 5 फाइल जहां भी यूज होगा तुरंत निकाल के आपको रख देना है कि सर ये लीजिए फाइल। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से स्कैन करके होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जाते हैं जीरोक्स करा के लेके जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो साफ नहीं रहा, तो फिर वहाँ छाट देता है। जब छाटेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, लगता है लोग डर में कि वहाँ जा करा के लाओ, वहाँ जाओ करा के लाओ। ये तो प्रॉब्लम फेस आपको करना ना पड़े, इसके लिए पहले ही आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करा लेंगे, और स्कैन करा करा के कम से कम 4 से 5 कॉपीज बना के और रखेंगे, ताकि जब भी कहीं मांगेगा कि यहाँ पे दो, आप सिर्फ आपको निकाल के दे देना है। तो पहले से ही अगर आप हथियार टाइट रखिएगा तभी ना जाके लड़िएगा। अगर हथियारे टाइट नहीं रहेगा तो फिर आपको इधर उधर तो भागने की आवश्यकता पड़ जाएगी। यही यूपी के अभी काउंसलिंग में हुआ था, बहुत सारे भाइयों के एडमिशन कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो आपके एडमिशन कैंसिल ना हो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर राउंड 2 से रिलेटेड। जय हिंद।